हमने सेकंड कर्म ग्रंथ के अंदर बेसिकली में सिर्फ 14 गुणस्थानक वाले तत्व को डिटेल में जाना हुआ है। उसके पहले का उसके बाद का थोड़ा हमने स्किप किया था, बिकॉज कर्म ग्रंथ को जानना शायद हमारा इसका उद्देश्य नहीं था। हमको कुमिति बहुप्रपंच कथा के अंदर आते हुए जो अलग अलग प्रोग्राम एग्जाम्पल्स है अलग अलग, वो एग्जाम्पल्स को प्रॉपरली हम अंदर ले पाए। उस कारण से 14 गुणस्थानक को जानना अनिवार्य बन गया हुआ था, जिसके लिए हमने वो लिया हुआ था। आखिरी में एक टॉपिक 14 गुणस्थानक के अंदर का हमारा रह गया था, जिसका नाम था निश्चय और व्यवहार सम्यक्त्व। हमने इसकी शुरुआत करी हुई थी, लगभग 2-3 दिन हमने निश्चय और व्यवहार इन दोनों व्याख्याओं का डिटेल अभ्यास करने का प्रयत्न किया। थोड़ा वापस आज उसको रिकैप लेकर के उसके साथ सम्यक्त्व अगर अपन ऐड करते हैं तो क्या दोनों में फर्क पड़ता है, इसको अपन जानने का आज प्रयत्न करेंगे। निश्चय और व्यवहार, जो 100% करेक्ट हो उसका नाम है निश्चय, जो 1 से 99% तक करेक्ट हो उसका नाम है व्यवहार। आत्मा का अपवाद व्यवहार, आत्मा का राजमार्ग निश्चय। कोई भी गुणस्थानक में रहा हुआ जीव, उसके ऊपर वाला गुणस्थानक उसके लिए निश्चय बन जाएगा, और वो जिस गुणस्थानक पर अभी विराजमान है वो उसका व्यवहार बन जाएगा। एग्जाम्पल, चौथा, अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थानक में रहा हुआ जीव देश वीरती को अपना निश्चय मानेगा। किसी भी क्रिया, धर्म के अंदर की कोई भी अगर वो क्रिया करता हो तो उसके अंदर लक्ष्य देश वीरती का होगा। जब जीव देश वीरत यानी कि 5वें गुणस्थानक पर पहुंच जाता है तो वो सर्ववीरती उसका लक्ष्य बन जाता है, और देश वीरती की जितनी भी क्रियाएं हैं वो व्यवहार में रह जाती है। सर्ववीरती संयम दर प्राप्त करने के बाद अप्रमत्त धारा में मैं कितना रहता हूं वो निश्चय बन जाएगा। बाकी सारा का सारा संयम का पर्याय वो सिर्फ व्यवहार कहा जाएगा। आज भी ऐसे बहुत सारे महात्मा हैं, जिन एक महात्मा से जिनका परिचय हुआ था, उनको जब पूछा कि आपका संयम पर्याय कितना हुआ, बिकॉज आचार्य की पदवी के गुरु भगवंत थे, तो ऑब्वियसली 30, 40, 50 ईयर्स का तो सही संयम पर्याय होगा, तभी आचार्य पदवी मिली। लेकिन जब उनको पूछा तो उन्होंने बोला सिर्फ 2 साल। सर आप तो लगभग 25-30 साल तो रहेगा आपका संयम पर्याय, नहीं तो सिर्फ 2 साल कैसे बोलते हो। उन्होंने बहुत स्पष्टता पूर्वक जवाब दिया कि जो अप्रमत्त यानी कि प्रमाद के बिना की अवस्था वाला जो संयम का मार्ग है, संयम का जितना भी उसके अंदर का समय है, उसी को परमात्मा की आज्ञा से सर्ववीरती बोला गया हुआ है। उसके बाहर का जितना भी हम समय पसार करते हैं, परमात्मा की दृष्टि से उसको संयम का पर्याय नहीं माना गया। भले 25 साल से दीक्षा ली हुई है, 30 साल से दीक्षा ली हुई है, लेकिन अप्रमत्त वाला अगर मैं अपना समय निकालूं तो लगभग लगभग 2 साल जितना ही बनता है। बाकी मेजोरिटी ऑफ द टाइम निद्रा के अंदर, भोजन के अंदर या वी कथा के अंदर मेरा निकला हुआ है। ऐसी स्पष्टता पूर्वक वो खुलासा करते। तो जो जीव जिन्होंने सर्ववीरती ग्रहण करी हुई है उनके लिए अप्रमत्त यानी कि उनके ऊपर वाला जो गुणस्थानक है वो निश्चय बन जाएगा, और प्रमत्त वाला जितना भी टाइम जा रहा है वो व्यवहार बन जाएगा। अभी जो प्रमत्त गुणस्थानक पर, 7वें गुणस्थानक पर रहा हुआ जीव 8वां यानी कि जहां से शुक्ल ध्यान की शुरुआत होती है, वो गुणस्थानक उसके लिए निश्चय का बन जाएगा, और बाकी अप्रमत्त की धारा भी व्यवहार बन जाएगी। ऐसा करते 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 13वें गुणस्थानक में जहां पर जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, सयोगी केवली गुणस्थानक, वो उसके लिए व्यवहार बन जाएगा। अयोगी यानी कि मेरे बाकी के 4 अघाती कर्म का क्षय करना वो मेरा निश्चय, मेरा लक्ष्य बन जाएगा। तो ऐसे 2-3 अलग अलग व्याख्या आती है व्यवहार के अंदर और निश्चय के अंदर। अभी हमने इसके साथ सम्यक्त्व को ऐड करते हैं, निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व। सबसे पहला सबसे पहला सम्यक्त्व यानी कि जो जैसा है उसको वैसा देखना, उसका नाम है सम्यक्त्व। ऐसा जानना, ऐसा मानना, ये सब कुछ सम्यक्त्व के अंदर आ जाएगा। हमेशा वर्तमान समय के अंदर रहना, वो भी सम्यक्त्व कहा जाएगा। थर्ड पॉइंट आएगा, सर्व नयों का मत स्वीकार करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी भी सम्यक्त्व को इस डेफिनेशन के साथ जोड़ते नहीं होंगे। आज हमको ये थर्ड डेफिनेशन के साथ सम्यक्त्व को जोड़ करके हम आगे निश्चय तक पहुंचेंगे। अभी किसी भी
धर्म की बात नहीं, संसार की बात के अंदर भी तीन प्रकार के हमारे नए आएंगे। एक होगा सुनय, दुर्नय और परिणाम। तीन अलग 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 चीजें आएगी, और तीनों चीजों का जो एक्सेप्टेंस करे उसको सर्वनय, सर्वनयों का आश्रित या सर्वनयों का एक्सेप्ट करने वाला कहा जाएगा, और समकिति जीव सर्वनयों को मानने वाला होगा। एग्जाम्पल है, अगर घर के अंदर कोई बच्चा है, अगर हमारा बेटा है, उसने समझो कि हमसे बोला कि पापा मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, ये उसकी मांगनी आई। अभी हमने इसके पीछे उसका नहीं जाना, बिकॉज क्यों चाहिए, रीजन क्या है, उसका गोल क्या है पैसे लेकर के करने का। तो अगर वो बच्चा आंसर देता है कि भाई इससे मेरा 2 दिन के बाद जो बर्थडे आने वाला है, तो ये पैसों से मैं मंदिर के अंदर बहुत अच्छी परमात्मा की आंगी करवाना चाहता हूँ, या अनाथ आश्रम के अंदर देना चाहता हूँ, या गौशाला के अंदर खुद मेरे हाथों से गायों को मुझे चारा वगैरह खिलाना है, ऐसा अगर वो बच्चा कहता है, तो ऑब्वियसली हम 10 नहीं शायद 11,000 भी दे देंगे। इसको बोलेंगे सू नहीं। दूसरा आएगा कि भाई हमारे दूसरे बेटे ने हमको बोला कि भाई पापा मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, बिकॉज मेरी बर्थडे आने वाली है 2 दिन बाद। और हमने पूछा कि भाई क्यों चाहिए, तो बच्चे ने बोला कि अभी मेरे फ्रेंड्स को मेरे को पार्टी देने का है, तो पार्टी देने के लिए मेरे को 10,000 रुपये तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज मेरे 10 फ्रेंड है, हम लोग बाहर जाएंगे, पर हेड 1,000 रुपीज का खर्चा तो आने वाला है। तो ये जो बच्चे ने नहीं पकड़ा पैसे लेने के पीछे का, उसको दुर्नय कहा जाएगा। सुनय और दुर्नय, सुनय यानी कि जिसके मोटिवेशन के द्वारा, जिसके मोटिव के द्वारा, गोल की प्राप्ति के द्वारा जीव के अंदर गुणों की प्राप्ति हो, उसका नाम सुनय। जिस क्रिया के द्वारा या फिर जिस जिस एक्टिविटी के द्वारा जीव के अंदर दोषों की बढ़ोतरी हो, दोषों का ऊर्ध्वगमन हो, उसको हम दुर्नय कहेंगे। और थर्ड आएगा परिणाम। परिणाम यानी कि दोनों कंडीशन, सुनय हो या दुर्नय हो, दोनों के अंदर समानता रखनी। कैसे, अभी यही एग्जांपल को अपन आगे लेकर के जाते हैं। पहले बच्चे ने बोला कि 10,000 रुपये चाहिए, बिकॉज गौशाला के अंदर या जीव दया के कार्य के अंदर मुझे उसको दान देना है, और सेकेंड बच्चे को पार्टी करनी है। अभी हम दोनों को इकट्ठा करते हैं परिणाम के अंदर। परिणाम यानी कि इसका चिंतन करना। अभी वो जो है पहला बच्चा, उसको ना झूठ बोलने की आदत है। वो बोलेगा कि भाई गौशाला ये वो मंदिर आंगी वांगी, लेकिन उसका भरोसा करने लायक नहीं है। तो परिणाम के अंदर जो पिता है वो बराबर सोच करके, खातिरदारी करके कि भाई तू पैसा वहीं पर दे रहा है ना, इसकी पहले भी और पैसे देने के बाद भी जांच पड़ताल करे, इसका नाम है परिणाम। दूसरा, जो बच्चा जिसने वो होटल या ट्रीट या वगैरह के लिए पैसा मांगा हुआ था, उसको हम जानते, बिकॉज हमारा ही बेटा है कि यार कभी भी किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करता, माता पिता का कहा हुआ सब कुछ मानता है। कभी कभार ऐसी इच्छा हो गई उसको कि उसको फ्रेंड्स को देना है, पूरे साल में कहीं पर भी बाहर नहीं जाता या कुछ भी अपनी मांगनी नहीं रखता, पहली बार रखी हुई है, तो चलो हम इसकी मांगनी भी पूरा करते, आगे और पीछे देख करके, इसको कहा जाएगा परिणाम। सिर्फ एक बात को देख करके या एक एक चीज को पकड़ करके हम डायरेक्टली रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, वो गलत हो जाएगा। चाहे सुनय हो या दुर्नय हो, दोनों वस्तुओं के अंदर अगर आगे और पीछे का ख्याल करने के बाद क्रिया में जुड़ा जाए, उसको परिणाम कहा जाएगा। ये सेम चीज सिर्फ संसार के अंदर नहीं, धर्म के अंदर भी इसका इसका उपयोग करके समकीति जीव आगे बढ़ेगा। अगर ये सुनय, दुर्नय और परिणाम, ये तीनों का चिंतन नहीं है, और सिर्फ गतानुगतिकता से या भेड़ चाल के अंदर क्रिया या धर्म के अंदर जुड़ जाता है जीव, तो वैसे जीव को हम समकीति नहीं कह सकते हैं। यानी कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं समकीति नहीं। छोटी से छोटी क्रिया भी क्यों ना हो, सुनय, दुर्नय और परिणाम, इन तीनों का चिंतन करने के बाद जीव जिसमें आगे बढ़े, वो समकीति जीव कहा जाएगा। ऐसे तीसरी डेफिनेशन आती है। इतना हम सम्यक्त्व को जानने के बाद, व्हाट इज निश्चय सम्यक्त्व एंड व्हाट इज व्यवहार सम्यक्त्व। 14 गुणस्थानक के अंदर ना, फोर्थ गुणस्थानक पर जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, जो रहेगी 4 से लेकर के आगे 14 तक जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति रहेगी। अगर सम्यक्त्व गिर गया या सम्यक्त्व गुम हो गया, तो जीव ऑटोमेटिकली 1, 2 या 3 के अंदर सेटल डाउन हो जाएगा।
लेकिन 4 और 4 से ऊपर के किसी भी गुणस्थानक में जाने के लिए जीव के पास सम्यक्त्व की मौजूदगी होना वो अनिवार्य बन जाता है। अगर किसी को यहाँ बीच में कुछ डाउट आए तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अभी हमारे इस गुणस्थानक के अंदर टॉपिक के अंदर ऐसी बात आती है कि 4, 5 और 6 इन 3 गुणस्थानों के अंदर रहा हुआ सम्यक्त्व व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। थोड़ा बहुत 6 का भाग, आधा आधा 6 और 7, 8, 9, 10 उसके ऊपर का जितना भी है ये सब कुछ निश्चय सम्यक्त्व कहा जाता है। व्यवहार सम्यक्त्व के अंदर श्रद्धा वो ज्यादा प्रबल होती है। निश्चय सम्यक्त्व के अंदर वीरति के परिणाम वो ज्यादा प्रबल होते हैं। व्यवहार सम्यक्त्व के अंदर वीरति का कोई अंश भी नहीं होता, अगर न हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको समकीर्ति ही माना जाएगा। निश्चय सम्यक्त्व के अंदर अगर वीरति के परिणाम नहीं है तो उसको निश्चय सम्यक्त्व नहीं माना जाएगा। अभी हम दोनों को एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं। चौथे और पांचवें गुणस्थानक के अंदर देश वीरत और अवीरत सम्यक दृष्टि गुणस्थानक आएगा, जिसके अंदर जनरली श्रावक और श्राविका वर्ग इन दोनों गुणस्थानकों के अंदर एट बेस्ट समा सकता है। इससे नीचे होने के चांसेस है, लेकिन एज अ श्रावक और श्राविका पांचवें गुणस्थानक से ऊपर जाना इम्पॉसिबल है। अभी के हमारे परिप्रेक्ष्य की हम बात करते हैं। चौथे और पांचवें गुणस्थानकों के अंदर श्रद्धा होना उसको व्यवहार सम्यक्त्व गिना गया हुआ है। जिन वचन हो, जिन बिंब हो, जिन आगम हो, गुरु भगवंत हो, साध्वी जी भगवंत हो, श्रावक श्राविका, 7 क्षेत्र में जितने भी जन आ जाते हैं उन सबके ऊपर अटूट श्रद्धा होना ये व्यवहार सम्यक्त्व का चिन्ह है। मुझे चलो इतना ज्यादा नहीं मालूम कि भाई ये क्यों करना, प्रतिक्रमण क्यों करना, ये क्यों करना, इतना मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे मन में इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा तो जरूर है कि परमात्मा ने बोला हुआ है ना तो करने जैसा ही है, फुल स्टॉप। इसके अंदर मुझे कोई विकल्प लेकर के नहीं आना। ये व्यवहारिक सम्यक्त्व दृष्टि जिस जीव के पास है उसका ये स्टैंड होगा। जैसे जीव थोड़ा थोड़ा आगे परिपक्व होगा, जैसे जीव के अंदर सर्ववीरति के परिणाम जागृत होंगे, वो जीव छठे सातवें गुणस्थानक पर आएगा, उस समय निश्चय सम्यक्त्व कहा जाएगा। निश्चय सम्यक्त्व के अंदर सर्ववीरति उसको बेस गिना गया हुआ है। व्यवहार सम्यक्त्व के अंदर श्रद्धा को बेस गिना है, निश्चय सम्यक्त्व के अंदर सर्ववीरति को बेस गिना हुआ है। लेकिन अगर अपन थोड़ा इसके अंदर डिटेल में जाए ना तो दोनों है तो परिणाम ही। श्रद्धा भी परिणाम है और सर्ववीरति भी परिणाम है। श्रद्धा भी व्यवहार ही गिना जाएगा, सर्ववीरति भी व्यवहार ही गिना जाएगा। भले वो अपन उसको बोलते निश्चय सम्यक्त्व है, लेकिन जब तक वो सर्ववीरति मेरे कार्य के अंदर, मेरे व्यवहार के अंदर, मेरे बोलने उठने बैठने सोने खाने पीने के अंदर जब तक सर्ववीरति झलकती नहीं है तब तक मैं अपने आप को सर्ववीरतिधर नहीं मान पाऊंगा। ये तो अपन जानते हैं। भले श्रावक चाहे कितना भी 12 व्रत ग्रहण कर ले, कितना भी उच्च क्यों न हो जाए, हम कभी भी श्रावक को ऐसा वंदन नहीं करेंगे। हाँ, हाथ जोड़ा प्रणाम किया बस इतना ही। लेकिन जिस प्रकार हम गुरु भगवान को सर्ववीरतिधर को हम वंदन करते हैं, भले फेटा वंदन हो, थोप वंदन हो या प्रॉपर द्वादशावर्त वंदन हो, ऐसे किसी भी प्रकार का वंदन हम श्रावक के लिए नहीं करेंगे, चाहे कितना भी उच्च श्रावक क्यों ना हो। बहुत बहुत हम उनके पैर छुएंगे, 2 हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, फुल स्टॉप। बिकॉज हमारे इस संसार के अंदर, छद्मस्त अवस्था के अंदर व्यवहार की प्राथमिकता ज्यादा है। व्यवहार से अगर कोई हमको सर्ववीरतिधर लग रहा है तो उनको वंदन करना अनिवार्य बन जाता है। एक साइड सर्ववीरतिधर गुरु भगवंत बैठे हुए हैं और एक और साइड है कोई ऐसा श्रावक जो बहुत ही चुस्त श्रावक धर्म की पालनी करता है, 12 व्रत उसने लिए हुए हैं, एकदम जबरदस्त आचरण है। और सामने एक सर्ववीरतिधर गुरु भगवंत है जिन्होंने पंच महाव्रत का पचखान तो लिया हुआ है, लेकिन पालनी में थोड़ा बहुत शिथिलाचार घुसा हुआ है। फिर भी हमारा वंदन
गुरु भगवंत को होगा, श्रावक को नहीं। बिकॉज जब तक सर्ववीरती व्यवहार के अंदर नहीं दिखती, तब तक उसके अंदर भी उसका परिणाम नहीं जागृत हुआ है, ऐसा ही हम मानेंगे। इसलिए चौथे, पांचवें और छठे गुण स्थानक के अंदर श्रद्धा को बेज रखा हुआ है। छठे सातवें के ऊपर वाले गुण स्थानकों के अंदर सर्ववीरती को बेस गिना गया हुआ है, बोल सकते हैं। हाँ, XYZ। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम। बोल हाँ, सकते। आपने बीच में एक बार कहा था कि हमें कोई भी क्रिया के पीछे एक लक्ष्य रखना चाहिए। तो ही अगर क्रिया क्रिया के पीछे कुछ ऐसा लक्ष्य लक्ष्य ना हो, लेकिन अभी फॉर एग्जांपल सामायिक करते हैं, उसमें वो जो समता गुण का जो आनंद है वही इतना ज्यादा है कि उसके लिए सामायिक कर रहे हैं। बाकी कुछ कर्म निर्जरा का, मोक्ष का वगैरह कुछ ज्यादा लक्ष्य नहीं है। हाँ, एक गुणों का मतलब गुणों का आनंद लेना वो भी एक मोक्ष के मतलब मोक्ष के तरफ का ही एक लक्ष्य मान सकते हैं। लेकिन बिना उस लक्ष्य के खाली वो बस वो आनंद के लिए सामायिक कर रहे हैं, तो वो ज्यादा उत्कृष्ट है कि एक लक्ष्य के साथ करे वो ज्यादा उत्कृष्ट है। सुंदर प्रश्न। चलो एग्जाम्पल वापस, हमारा गोल्डन एग्जाम्पल नैसार का। नैसार ने जिस समय गुरु भगवंत, उसके मन में इच्छा हुई कि आज मैं खाना खाने बैठूं, उसके पहले कोई ऐसे व्रतधारी, कोई साधु संत बाबा टाइप आए जिनको मैं भोजन दे सकूं और फिर भोजन ग्रहण करूं तो उत्तम होगा। और थोड़ा टाइम वेट करते हैं, योगानुयोग से कोई गुरु भगवंत अपने साथ से बिछड़ गए हुए थे और भटकते भटकते इनके वहां पर पहुंचते हैं, नैसार के यहाँ पर जंगल के किसी भाग के अंदर। नहीं सर, भागा भागा सामने जाता है, उनको लेकर के आते हैं, भोजन बहराता है और उनसे थोड़ा बहुत धर्म का एक आधा नौकार मंत्र ग्रहण करके वापिस वो गुरु भगवंत को उनके ग्रुप के साथ ज्वाइन कर देता है, राइट। ये पूरी जो प्रक्रिया हुई, जिस कारण से वीर परमात्मा के जीव को सम्यक की प्राप्ति हुई, इसमें कहीं पर भी नैसार के जीव को मन में ऐसा नहीं था कि भाई ये करने से मुझे सम्यकता मिलेगा या फिर ये क्रिया मैं सम्यकता के लक्ष्य से कर रहा हूँ, मेरे मोक्ष के लिए कर रहा हूँ, नहीं। उस समय तो वो अजैन परंपरा के अंदर था नैसार। बिकॉज इतना साल जाने के बाद उसको नौकार महामंत्र मिला, तो हम सोच सकते कि भाई जैन कुल तो नहीं ही होगा। तो उसने जो गोचरी की क्रिया की, या गोचरी के बाद जो गुरु भगवंत को वापिस उनको उनके ग्रुप के साथ मिलन करके उनका प्रॉब्लम दूर करने की जो चेष्टा की, किसी भी क्रिया के अंदर लक्ष्य तो नहीं था। हाँ, मेरा गुण है ये कि भाई मैं खाना खाने बैठू उसके पहले किसी अतिथि को खिला करके बैठू, ये मेरा इनबिल्ट गुण है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या मेरा लक्ष्य था कि अगर मैं गुरु भगवान को गोचरी दूंगा, सुपात्र दान दूंगा तो मुझे शाली भद्र की तरह अगले भाव में ये मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं था, जीरो। फिर भी वो क्रिया ने उस जीव को, यानी कि नैसार को, वीर परमात्मा के जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति करवाई। और हम यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि भाई किसी भी क्रिया के अंदर लक्ष्य रखो तो ही क्रिया काम की। इसके अंदर ना अपने को बराबर एंगल बिठाना पड़ेगा। अभी जो हमारा मन का स्टेज है, स्टेटस है, और नैसार का जो स्टेटस है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अभी हमारी लाइफस्टाइल ही इतनी थर्ड क्लास हो चुकी है कि हमको जनरली हम सबसे ज्यादा टाइम दोषों के अंदर, पापों के अंदर पड़े रहते हैं। बहुत कम टाइम हम धर्म के लिए दे सकते हैं। अगर थोड़ा अपने खुद के लाइफ के शेड्यूल का हम पूरे दिन का सोचे ना, तो लगभग लगभग 1 घंटा 2 घंटा या मैक्स टू मैक्स 3 घंटा हम धर्म के लिए दे सकते होंगे। बाकी 12-15 घंटा तो हमारा संसार के कामों के अंदर और संसार को बढ़ाने के पीछे ही भागा जाता है। अभी ऐसी अवस्था के अंदर जहां पर 15-16 घंटे से हमारे मन में संसार संसार, धंधा धंधा, मान मान, क्रोध क्रोध पड़ा हुआ है, इसमें से एकदम से हम 48 मिनट्स के लिए सामयिक लेकर के बैठेंगे तो कितना ही परिवर्तन आ जाएगा, वो बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है। इसीलिए वो परिवर्तन हमारा एक नक्कर, एक प्रॉपर परिवर्तन हो, चेंज हो, उस कारण से हमारे अंदर एक लक्ष्य फिक्स किया हो तो प्रॉपर है। बिकॉज आज मैं सामयिक कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरा लक्ष्य है ही नहीं तो 15 घंटों से मेरे मन के अंदर जो क्रोध मान माया लोभ चल रहा था, उसी के विचार कंटिन्यू हो गए, इसके चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर मैंने मेरा सामयिक लक्ष्य की पूर्वक किया हुआ है कि भाई मुझे संसार सागर से उतरना है, भव पार करना है, निर्जरा करनी है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बार बार अगर इसका चिंतन घटन रहेगा तो शायद 10 मिनट, 15 मिनट, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट तक मेरा मन सामयिक के अंदर रहेगा। तो हमारा जो स्टेटस है, स्टेज है अभी, इस स्टेज में
लक्ष्य विहीन क्रिया का ज्यादा फल मिलने के चांसेस नहीं रहते, बिकॉज अगर लक्ष्य नहीं है ना तो हमारा मन वापिस वो पाप के कार्यों के अंदर चला जाएगा। तो लक्ष्य रखने के पीछे का रीजन ही यही था कि बार बार हमको हमारा टारगेट याद आता रहे। जब हम धंधा करने बैठते हैं ना तो हमको मालूम है कि भाई इस साल हमको ये कमाना है, लास्ट साल हमने 10 लाख कमाए थे तो उसका इस साल कम से कम 1.5 गुना करना है, 15 लाख तो कमाने ही कमाने हैं। तो कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा ऐड कर सकता हूँ, कस्टमर कहाँ जा करके पकड़ूं, कहाँ पर मार्जिन बढ़ा सकता हूँ, मार्केटिंग कहाँ। तो हमारा इसी में मन लगता है। क्यों? हमारा लक्ष्य था कि हमको धंधा 1.5 गुना करना है। सिमिलरली धर्म आराधना के अंदर अगर हमारा लक्ष्य नहीं रहेगा ना तो हमारी क्रिया एकदम रसकस नीरस बन जाएगी। समझो कि धंधे के अंदर हमारा कोई लक्ष्य है ही नहीं, हमको पैसा बनाना है, ठीक है, प्रॉफिट मिले तो भी चलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, ग्राहक आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्राहक नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा धंधा करने का जो रीत है वो हमको मालूम है कि कितना बेढंग हो जाएगा। सिमिलरली अगर धर्म के अंदर भी लक्ष्य नहीं रखेंगे ना तो क्रिया के अंदर का जो रस की प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं होगी। जी गुरु जी। और एक सवाल ये था कि हम कोई भी एक सेलिब्रिटी को देखते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि सेलिब्रिटी का एक ऐसा फेस होता है जिसमें वो बहुत ज्यादा निंदा का पात्र बनता है कोई ना कोई कारण कारण से। तो इतनी सारी जब वो निंदा सुनता है और ऐसा भी हो सकता है कि एक एक्सट्रीम पॉइंट ऐसा था जिसमें वो बहुत सारी प्रशंसा सुनता है खुद के बारे में। तो दोनों स्टेज में मतलब सेलिब्रिटी का एक ऐसा लेवल हो जाता है कि उसको फिर वो जो निंदा हो रही है उससे ज्यादा फर्क पड़ने नहीं लगता। तो एक एक एंगल ये है कि एक सेलिब्रिटी का एक ऐसा एंगल है, और एक जो कोई साधक आत्मा है जिसने साधना बहुत ज्यादा की है उसको भी निंदा या प्रशंसा से फर्क नहीं पड़ रहा। और सेलिब्रिटी भी वो स्टेज पे है जिसको जिसमें मतलब उससे निंदा और प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो दोनों में लोक संज्ञा का जो स्टेज है वो कैसे डिफरेंशिएट होगा? साधक का लोक संज्ञा का अगर क्षय हुआ है तो सेलिब्रिटी का भी इतना सा सुन के क्या क्षय हो गया है कि लोक संज्ञा उसकी खत्म होती जा रही है? सेलिब्रिटी, जहां तक मुझे प्रश्न समझ में आया कि सेलिब्रिटी उसका एक ऐसा स्टेटस आ चुका है कि लोग उसकी निंदा भी अगर करते हैं उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम समथिंग, वो वाला उसका स्टेटस है। और एक से एक साधक है जिसने साधना करके वो स्टेटस प्राप्त किया हुआ है कि आप मेरे को गाली गलौज करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसने अंदर की साधना करके उन्होंने ये स्टेज पाया हुआ है। तो दोनों में श्रेष्ठ कौन, ऐसा आपका सवाल है मुझे लगा। एम आई राइट? नहीं, दोनों में श्रेष्ठ कौन नहीं, मतलब दोनों की दशा तो बाहर से तो एक जैसी है कि दोनों को फर्क नहीं पड़ रहा। तो अंदर से क्या क्या हो गया कि सेलिब्रिटी को भी अभी लोक संज्ञा नहीं सता रही और साधक को भी लोक संज्ञा नहीं सता रही? सबसे पहले ना, लोक संज्ञा यानी कि देखा देखी। अगर आज मैं समझो कि मेरा संघ के अंदर ऐसा एक एक छाप है कि भाई धर्मी, ठीक है, अभी अगर मैं पूजा करने रोज नहीं जाऊंगा तो संघ के अंदर लोगों को क्या लगेगा, अरे बाप रे ये तो पूजा करने नहीं आ रहे, ऐसा तो बहुत ऐसे धर्म का झंडा लेकर के घूमते हैं, पूजा भी नहीं करते हैं। तो लोग मेरे बारे में ऐसा न सोचे, इस कारण से मैं परमात्मा की पूजा करने जाऊं, इसको लोक संज्ञा कहा जाएगा। सेम थिंग रात्रि भोजन के अंदर हो या सामयिक हो, प्रतिक्रमण हो, लोग मुझे क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उनकी सोच को बदलने के लिए, उनकी सोच को एक एक मोड़ देने के लिए मैं धर्म करूं, इसका नाम लोक संज्ञा कहा जाता है। सेलिब्रिटी ने जो अपना स्टेटस प्राप्त किया हुआ है कि मेरा एक एक लेवल आ गया है कि भाई कोई मुझे कुछ भी बोलेगा ना मेरे को फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मेरे पास फैंस का प्रेम है, पैसा है, स्टेटस है, वगैरह वगैरह। और एक साइड साधक है कि जिसने अपनी साधना करके उन्होंने वो स्टेज प्राप्त किया हुआ है। और दोनों को लोक संज्ञा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ती कि लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। लेकिन इसमें ना बहुत एक मूलभूत फर्क आता है। सेलिब्रिटी को जो है उसने जो ये स्टेज प्राप्त किया हुआ है वो उसके पुण्य का प्रताप है। साधक ने जो ये स्टेज प्राप्त किया हुआ है वो उसके पुरुषार्थ का प्रतीक है। पुण्य का उदय और पुण्य का अस्त वो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। आज का आज मुझे बैठे बैठे हार्ट अटैक आ सकता है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा।
अगर मेरा शाता वेदनीय कर्म का अस्त हुआ और शाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ, तो बैठे बैठे मुझे हार्ट अटैक भी आ सकता है। आई कैन नॉट स्टॉप इट। तो पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, पुण्य का अस्त हो या पाप का अस्त हो, ये मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी सब पुण्य का उदय है, सब चंगा चल रहा है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कल अगर मेरी 2 4 6 8 फिल्में फ्लॉप हो जाए, लोगों के मेरे फैन फॉलोअर्स कम हो जाए, लोग मेरा थू थू ज्यादा करने लगे, फिर शायद मुझे इफेक्ट होगा। एक सिर्फ साधक है जिसने अपने पुरुषार्थ से वो स्टेज प्राप्त किया हुआ है। हमेशा पुरुषार्थ से प्राप्त की हुई चीज पुण्य से प्राप्त की हुई चीज से ज्यादा महत्व की होगी। इसका हमने स्टार्टिंग में बहुत टाइम पहले भी शायद एक एग्जांपल लिया हुआ था, स्नातक पूजा के अंदर। जब परमात्मा का जन्म होता है तब इंद्र महाराजा, उनके पास सुघोष घंट होता है, जिस घंट की ध्वनि हर एक देव विमान के अंदर गूंजती है, जिस कारण से सारे देवों को एक मैसेज पहुंच जाता है कि भाई इंद्र इज कॉलिंग। वो सुघोष घंट बजाते हैं कि भाई भगवान का तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ है, और एज पर अवर कर्तव्य हमको उनको मेरू पर्वत के ऊपर पांडु कवन में लेकर के जाकर वहां पर उनका अभिषेक वगैरह करना है, ठीक। तो उनको बुलाने के लिए वो टिंग 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 से सुघोष घंट बजाते हैं, और सारे देवों को इकट्ठा करना पड़ता है, और फिर सब मिलजुल करके मेरू पर्वत पर जाते हैं। वही परमात्मा धीमे 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 अपने जीवन काल में आगे बढ़ते हैं। वो पुरुषार्थ से केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। जिस समय केवल ज्ञान हुआ, कोई सुघोष घंट नहीं, कुछ भी नहीं, 1 करोड़ से भी ज्यादा देवी देवता स्वयंभू अपने आप वहां पर हाजिर हो जाते हैं। बिकॉज जन्म के टाइम तीर्थंकर नाम कर्म का उदय था, जिस कारण से लोगों को बुलाना पड़ा। केवल ज्ञान के टाइम उन्होंने अपना पुरुषार्थ से वो प्राप्त किया था केवल ज्ञान, जिस कारण से लोग खींचे चले आए, देव खींचे चले आए। पुण्य से मिली हुई चीज का प्रभाव हमेशा कम रहेगा, पुरुषार्थ से मिली हुई चीज का प्रभाव हमेशा ज्यादा होगा। स्वयं तीर्थंकर परमात्मा के जीवन की बात है। मालूम है, देवों को भी मालूम है कि भाई आगे जाकर के केवल की प्राप्ति करेंगे, धर्म तीर्थ की स्थापना करेंगे, शासन की स्थापना करेंगे, लोगों को तारेंगे, सब तीर्थंकर को भी मालूम है, देवों को भी मालूम है, लेकिन फिर भी घंट बजा बजा करके सबको बुला करके व्हाट्सएप करके इकट्ठा करना पड़ता है। और वही जीव उसी भाव के अंदर जब केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है, तब अपने आप लोग खींचे चले आते हैं। सिर्फ देव नहीं, तिर्यंच पशु हो या मनुष्य हो, जैन हो अजैन हो, कोई भी जाति का हो, सब समोसरण के अंदर खींचे चले आते हैं। ये उनके पुरुषार्थ का प्रभाव। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो चीज पुरुषार्थ से प्राप्त करी हुई है ना, उसका महत्व ज्यादा होगा और ज्यादा लंबा टिकेगा। जो पुण्य के दम पर चीज मिली हुई है, उसका आयुष्य हमेशा कम रहेगा और उसका प्रभाव भी कम रहेगा। लोक संज्ञा उसके अंदर किसको कितनी है, शायद वो केस टू केस वेरी होगा, लेकिन वो लोक संज्ञा अगर नहीं भी है, तो उतना भी काल जो है वो ज्यादा लंबा काल साधक का रहेगा। लेकिन जो फिल्म स्टार ऐसे कोई भी इंसान है जिसने अपने पुण्य के बल पर वो प्राप्त किया हुआ है, उसका लंबा नहीं टिकेगा। हाँ, तो मतलब सेलिब्रिटी का जो भी वो जो वर्तमान दशा खाली लोक संज्ञा के बिना की है, लोक संज्ञा लेकिन है अंदर दमित है। और बिल्कुल बिल्कुल। साधक ने उससे उसका सह करते करते आगे जा रहे हैं साधक। देखो, अभी ना अगर अपन इसमें अंदर अनेकांत वाला लेकर के आएंगे तो थोड़ा आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन सिंपलर टर्म्स में अगर अपन बात करें, तो उनके अंदर अभी भले लोक संज्ञा हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन कल का कल अगर 6 8 10 15 पिक्चर फ्लॉप हो जाए, उसको पूछने वाला न हो, उसके बाद भी अगर वो समता में रह पाएगा या नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन साधक है सामने, उनको आप बुलाओ न बुलाओ, उनको आप गाली गलौज करो, जूते मारो या हार पहराओ, ही इज लीस्ट बॉदर्ड। तो उनकी जो जो एक लोक संज्ञा बिना वाला स्टेटस है, वो अंदर भी है और बाहर भी है। फिल्म स्टार का बाहर तो दिखता है, लेकिन अंदर में कितना पड़ा है वो शायद अपन जान नहीं पाएंगे। जी गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हमारा बात चल रही थी निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहारिक सम्यक्त्व, श्रद्धा का होना, व्यवहार सम्यक्त्व, सर्ववीरति का होना, निश्चय सम्यक्त्व। पॉइंट 1। पॉइंट 2, हमेशा शुरुआत व्यवहार सम्यक्त्व से ही होगी और ही आगे जाकर के निश्चय सम्यक्त्व आएगा। स्टार्टिंग में निश्चय सम्यक्त्व हमको नहीं आने वाला, किसी भी जीव को नहीं आने वाला, बिकॉज गुणस्थानक का
पूरा डिजाइन ही ऐसे बना हुआ है कि पहले अवीरती, देशवीरती, फिर ही सर्ववीरती। तो जब तक हमको सर्ववीरती नहीं मिलती है, तब तक एटलीस्ट हम देशवीरती के अंदर रह करके श्रद्धा, जो सम्यक्त्व का प्राण गिना गया हुआ है, जिसको व्यवहारिक सम्यक्त्व का बीज गिना गया हुआ है, उस श्रद्धा को मजबूत करने का हम काम करें। किसी भी चीज के अंदर हम एकांत को न पकड़े, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर हमने किसी भी वस्तु के अंदर एकांत को पकड़ लिया, तो कहीं ना कहीं हम श्रद्धा से अश्रद्धा की तरफ निकल गए और हमारा सम्यक्त्व नाम का गुणस्थानक से हम नीचे गिर जाएंगे। तो श्रद्धा और साथ ही साथ के अंदर सम्यक्त्व की तरफ का हमारा एक एक स्टेप आगे बढ़े, उसको हम व्यवहार सम्यक्त्व कहेंगे। धीमे धीमे जीव के अंदर परिपक्वता आएगी, व्यवहारिक सम्यक्त्व और ज्यादा शुद्ध बनेगा, और ज्यादा जीव उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा, और तब जीव के अंदर निश्चय सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। यहाँ पर हमारा 14 गुणस्थानक का जो टॉपिक है, उसको हम दी एंड करते हैं। कल से वापस 9:15 या 9:30, जो भी एक सुटेबल टाइम होगा वो अपन मैसेज में इन्फॉर्म कर देंगे। कल से वापस हमारा उपनिधि बहुप्रपंच कथा से कंटिन्यूशन में लेंगे। शायद स्टार्ट बहुत एक लंबा बीच में गैप आ गया हुआ है, तो जितना भी हमारा हुआ था अब तक का, उसको एकदम फटाफट रिकैप के अंदर देख लेंगे कल, और फिर वो कथा को आगे बढ़ाएंगे। और बीच बीच में हमने कर्म ग्रंथ 1 और 2 का जो स्वाध्याय किया हुआ है, उसके तत्वों के साथ लिंकिंग करते जाएंगे, ताकि वो उपनिधि बहुप्रपंच कथा प्रॉपर से हमारे अंदर हम ग्रहण कर पाए। चलिए आज अपन यहाँ पर पॉज देते हैं। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में विघ्नम का बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 9:15 या 9:30 बजे हम उपनिधि कथा से शुरुआत करेंगे।